शीतल राजपूत। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली वालों को सस्पेंस के भंवर में और गहरे तक धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति ने एलजी को सरकार गठन की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस सवाल पर चुप्पी साध ली कि बीजेपी सरकार बनाएगी तो कैसे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी दिल्ली में जोड़-तोड़ की सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का दावा है कि बीजेपी चुनाव में जाएगी, लेकिन दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसे में बीच बहस का ये बड़ा सवाल है, ये व्यापक मुद्दा है कि क्या बीजेपी दिल्ली में वाकई चुनाव कराएगी या जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का कोई असंवैधानिक फॉर्मूला तलाशेगी। दिल्ली में राष्ट्रपति ने एलजी को सरकार गठन की हरी झंडी दी और केंद्र ने यही जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट से साझा की तो आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर में सवाल पूछे कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक क्या हो रहा था, राष्ट्रपति से अनुमति लेने में इतनी देर क्यों हुई और सुनवाई के ठीक पहले राष्ट्रपति का जवाब क्यों आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता का अधिकार है और अब तक इस अधिकार से दिल्ली की जनता महरूम क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि बीजेपी को अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो बीजेपी बगैर नंबर सरकार बनाएगी कैसे। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता के लालच में चुनाव नहीं होने दे रही है। वो किसी भी रूप में सत्ता में बने रहना चाहती है। उसके लिए चाहे दिल्ली के लोगों को जितने भी नुकसान उठाना पड़े, जितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, दिल्ली के लोग परेशानी झेल रहे हैं उसकी वजह से। बीजेपी के पास जरूरी बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। सिवाय खरीद फरोख्त के, सिवाय अनाचार के, सिवाय दुराचार के कोई तरीका, कोई काला जादू बीजेपी के पास नहीं है जिससे सरकार बन जाए। फजीहत बड़ी थी सो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू सामने आए और रटा रटाया सा जवाब दे दिया कि बीजेपी दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी, चुनाव में जाएगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कोई तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का सवाल ही नहीं है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दोपहर होते होते एक बार फिर सस्पेंस बनाने की कोशिश की। बहुत स्पष्टता से मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी निर्णय उसके संदर्भ में लेना होगा, समय आने पर उचित निर्णय लेकर के उसकी जानकारी आपको मिलेगी। यानी कहीं न कहीं दिल्ली बीजेपी के एक धड़े को अब भी एलजी के बुलावे का इंतजार है। एलजी फिलहाल छुट्टी पर हैं। माना यही जा रहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एलजी बुधवार को बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी दिल्ली में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे का इंतजार भी कर सकती है। लेकिन तब तक ये बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में बीजेपी चुनाव में जाएगी या फिर बगैर नंबर के जोड़ तोड़ की राजनीति करके दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली से आशीष सिन्हा, शिवानी त्यागी और आंचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली सस्पेंस में है और यही मुद्दा आज हमारी इस बहस का है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार पासवान, नेता है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ बरखा सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, आज जितनी कड़ी फटकार लगी है केंद्र सरकार को, एलजी को भी खास तौर से, तो क्या माना जाए कि कुछ हलचल होगी या अभी भी सस्पेंस दिल्ली वासियों के लिए बना रहेगा? शीतल, सस्पेंस शायद बना रहता और नवंबर 25 जबकि बाइपोल होने हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसका शायद इंतजार करना चाहती बीजेपी। लेकिन अब वो वक्त सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आगे कितनी देर तक और इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि आज मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट अब मेरिट्स पे डिसाइड करेगा। ये बीजेपी का गेम प्लान हो सकता था
क्योंकि वो जानती है कि 36 का आंकड़ा पा पाना, जब 8 कांग्रेस के एमएलए और 27 आम आदमी पार्टी के एमएलए जिनकी स्टेटेड पोजीशन है कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकते हैं, बहुत मुश्किल था। तो वो चाह ये रही थी कि बाईपोल्स के रिजल्ट आ जाए, 1 महीने तक लिंगर ऑन मामला हो जाए और उसके बाद माइनॉरिटी गवर्नमेंट में भी किसी तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो सपोर्ट बीजेपी को मिलना मुश्किल है, लेकिन हाउस की स्ट्रेंथ को मैनेज करना, यानी कि अगर कुछ लोग एक्सटेंड कर जाते हैं या नहीं, जब बहुमत साबित करने का वक्त आता है तो उनके चांसेस हो सकते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में यह बहुत हियरिंग अहम है और आज से पूरी की पूरी जो सुनवाई है उसने एक नया रुख ले लिया है, क्योंकि कोर्ट ने 2 टूक कहा कि हम 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स चल रहे हैं केंद्र सरकार के, एलजी को इतने अहम मसले पे फैसला ले लेना चाहिए था और अगर एक्सप्लोर करनी थी पॉसिबिलिटीज तो फिर वो पहले क्यों नहीं की गई। तो बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन एक सवाल जरूर है कानूनन जिस पर कोर्ट को भी विचार करना होगा और जो बीजेपी और केंद्र सरकार का तर्क है कि एलजी कब फैसला लें या राष्ट्रपति कब फैसला लें, कैसा फैसला लें, किसको आमंत्रित करें, कब आमंत्रित करें, ये पूरी तरह से एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। क्या कोर्ट दखल देकर ये कह सकती है कि हाँ विधानसभा भंग कर दीजिए एलजी को, ये एक सवाल है जो बहुत पेचीदा है, जो कि शायद अभी तक कोई ऐसा फैसला भारत के इतिहास में नहीं आया है। तो दिल्ली अपने आप में अगर कोई कोर्ट ऐसा फैसला सुनाती है तो ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की जो आज आई। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के भी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अब आखिर क्या है, क्या दिक्कत क्या है बीजेपी को? आपके जो दिल्ली के अध्यक्ष है वो अभी भी पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वेंकैया नायडू जो है वो कहते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। फिर कोर्ट ने ये कड़ी फटकार केंद्र सरकार को लगा दी, एलजी को लगा दिया। आखिर अब साफ तो कुछ तो अपने पत्ते खोलिए, दिल्ली की जनता को इंतजार है। पिछले साल चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद 5 महीने के लिए फटकार आज कोर्ट ने भी लगाई है। कुछ तो आप पत्ते खोलिए, बीजेपी को क्या हो गया आखिरकार? हम 100% चुनाव में जा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव होंगे और हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। नहीं, लेकिन कब जाना चाह रहे हैं आप? क्या बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं? ये तो एलजी और इलेक्शन कमीशन ने तय करना है जी। नहीं तो ये साफ गोई से आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपके जो स्टेट के अध्यक्ष हैं वो तो अभी भी इस चीज की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो तो खुलकर अभी भी नहीं कह रहे कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं। वो कह रहे सारे विकल्प खुले। सतीश उपाध्याय जी ने सर इतना कहा है कि हमको एलजी का निमंत्रण आने दो, या जो स्थिति होगी उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे जी। इस पे क्या गलत कहा है जी? अगर स्थिति जैसे उत्पन्न होगी वैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा है, मैं खुद कह रहा हूं हम चुनाव की जाने की तैयारी में हैं। सिंह साहब मुझे ये बताइए, तो आप फिर ये घुमा फिरा के क्यों सीधा बोलिए ना हम चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव के लिए तैयार है। ये क्या ये कंडीशंस हुई कि पहले एलजी का निमंत्रण आ जाने दीजिए? सीधा स्पष्ट बोलिए आप दिल्ली के सामने। अपना जैसे कांग्रेस ने साफ कर दिया आम आदमी पार्टी की चुनाव होना चाहिए, आप भी स्पष्ट बोल दो, दिल्ली की जनता को बता दो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले यह भी साफ किया था कि हम मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, फिर मिलकर सरकार बना ली। तो उनके कहने पे मत जाइए। मैं वापस कह रहा हूं, आज वेंकैया नायडू जी ने साफ कहा कि हम लोग चुनाव में जाने की तैयारी में हैं। चुनाव में जाने की तैयारी में है। बरखा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं। बरखा सिंह जी, आज कोर्ट की जो फटकार आई है उसके बाद वेंकैया नायडू के मुंह से भी हमने सुना है कि हम चुनाव में जाने को तैयार हैं, और अब आरपी सिंह जो राष्ट्रीय सचिव है बीजेपी के वो भी ये कह रहे हैं। देखिए, मैं शीतल आपको यही कहना चाहूंगी कि 1 साल हो गया लगातार दिल्ली में बिना सरकार के, जबकि चूंकि दिल्ली की सारी जनता जो है वो इतने प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, सारी योजनाएं जो चल रही थी वो सब बंद हो गई। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की जनता को एक सरकार मिलनी चाहिए जो निहायत जरूरी है, और वो सरकार कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये देखने की बात होती है। एलजी साहब क्या डिसीजन देते हैं, वो किसको बुलाते हैं। जैसा कि देखा गया है, कहा जा रहा है कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है तो बुला सकते हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है तो मैं नहीं समझती उसमें कोई बुराई है, लेकिन वो कैसे बनाएगी ये वो उन पे निर्भर करता है। ये वो देखे। बाकी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से
मिलके सरकार बनाई थी वो नहीं चला सके, दिल्ली को छोड़ के भागे, जिसका नतीजा सारी दिल्ली की जनता भुगत रही है। आज जो भी परेशानियां हो रही हैं, मैं बताऊं आपको कि आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं भागी, आपके कारण छोड़ के भागी। वो आप और बीजेपी वाले दोनों एक साथ मिल गई थी। आप और बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ हो गए थे सदन में, हाउस में। आप अब बाहर जनता को दिखा रहे हैं कि क्या कहते हैं हम ये कहते चलाने के लिए समर्थन दिया, बहुमत दिया, आम आदमी पार्टी छोड़ के भाग गई। आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं भागे, आप लोगों ने भगाया उन्हें, आप लोग साथ नहीं दिया। एक मिनट पहली चीज तो ये कि जब कोई बोला करे तो बीच में बोले मत। आप लोग बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। थोड़ा सा आप ये भी सीखिए, समझे। आप लोगों ने जिस तरह से सदन में काम किया है वो सदन की गरिमा के खिलाफ था। आप दिल्ली की महिला की अध्यक्ष पोस्ट लेकर के सदन की गरिमा उसमें छीन नहीं हुई है, वो छीन नहीं हुई है। और आप महिला की अध्यक्ष की पद लेकर के बिना इसके परमिशन के आप बैठी हुई हैं। बरखा सिंह जी ऐसे नहीं होता। आरपी सिंह जी का मैं कहना चाहूंगा, आरपी सिंह एक्ट लाइए ना। एक्ट तो आप लोग 15 साल क्या कर रही थी? लेके आइए। आप लोग 15 साल क्या कर रही थी ये बताइए बरखा सिंह जी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पहले एक्ट को पढ़िए, उसके बाद बात करिए। नहीं, आप 15 साल की जवाब दीजिए ना। दिल्ली को 15 साल आपने क्या दिया? उसके बावजूद आपने दोनों ने हाथ मिलाए। ये तो आप बात ही मत कीजिए। क्या नहीं आपने क्या, आप बताइए। मेरा सवाल आपसे कि उन 49 दिन में आपने क्या किया? आम आदमी, आप लोग भागे नहीं क्या? अब इसे को बोलते हैं कि नहीं? दिल्ली की जनता को छोड़कर आप भागे कि नहीं भागे? जो ये लोग भाजपा और कांग्रेस वाले आप लोग दिल्ली की जनता को छोड़कर भागे कि नहीं? एक साल हो गया, ऐसा भागे जनता की अब दिसंबर में 1 साल हो जाएगा। बेचारी दिल्ली अभी भी सरकार को तरस जनता, वही बेचारी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। सीता राजपूत जी, आपको मैं बताऊं कि जो जनता चुन करके भेजी थी, जिस काम के लिए भेजी थी, वो बीजेपी जनता ने भेजा था कि आप विकास के काम कीजिए, आप महंगाई कम कीजिए, आप विकास कीजिए। 50% बिजली आपने अलग मुद्दा पकड़ा। खैर ये कि एक अलग मुद्दा है। आरपी सिंह जी के पास में चलूंगी। जो बात बरखा सिंह जी ने उठाई वही मैं आरपी सिंह जी से पूछूंगी। आरपी सिंह जी, ठीक है, आपने भी ये कहा थोड़ी देर पहले कि एलजी के न्योते का इंतजार है और हालांकि हम चुनाव में जाने को तैयार हैं। अगर एलजी आ भी जाते हैं, आपको इन्विटेशन भी मिल जाता है, तो आप वो नंबर्स कहां से लेके आएंगे? वही पुराना सवाल है, वो सवालिया निशान, वो क्वेश्चन मार्क, वो अभी भी बना हुआ है। क्या आप नंबर्स ला पाएंगे या सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? पहली बात तो ये समझे कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब दिल्ली छोड़कर इसलिए भागे थे कि वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, इसलिए दिल्ली छोड़कर वाराणसी गए थे। वो उनके मन में लालच थी, उनको दिल्ली की जनता से प्यार नहीं था। आरपी सिंह जी, उनको अपनी पद का लालच था, उनको प्रधानमंत्री बनने का लालच था। पूरे देश को हाईजेक करने जा रही है। आरएसएस पूरे देश को हाईजेक करने जा रही है। आप लोगों ने 200 दिनों में क्या दिया देश को? दिल्ली को क्या दिया 200 दिनों में, ये बता दो आप। ये सिर्फ हाथ में झाड़ू लेकर के मैं बता रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि आप झाड़ू को भी हाईजेक करने की कोशिश की। आप लोग की मंशा है कि झाड़ू सिंबल भी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे। ये अगर ये होती है तो इसके लिए जिम्मेवार आप और निर्वाचन आयोग होंगे। आप लोग दिल्ली को 200 में कुछ नहीं दिया। आरपी सिंह जी, आप लोग को शर्म आनी चाहिए, गंदी राजनीति करते हैं आप। चलिए, आप ये अपनी बहस बाद में कीजिएगा, आपस में बहस कर लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आरपी सिंह जी से वही है। शीतल, अगर आप अपने चैनल पे भी अराजकता चलाएंगी, आपने अनार्किस्ट को बढ़ाना तो मैं नहीं तो मैंने इंटरवीन किया, आपने वो भी इंटरवेंशन भी सुन लिया होगा। आपका मुद्दा जो है वो हल हो गया है। मैंने उनको रोक दिया कि आपस की बहस आप बाद में कीजिए, अभी मुद्दे पे बात कीजिए। तो मेरा सवाल आपसे वही है, एक तो ये कि नंबर्स आपके पास है कि नहीं है, नंबर्स आप कहां से लाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आज आप ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी चुनाव में जाने को तैयार है, चुनाव में जाएगी बीजेपी। तो पिछले 5 महीने से आखिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्यों दिल्ली की जनता को इस कदर आपने इंतजार कराया? वही बात आज कोर्ट ने भी कही। मैंने लगातार मैं हर चैनल पे, हर टीवी सिस्टम पे, हर मीडिया में ये कह रहा हूं कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारा स्टैंड लगातार क्लियर है कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। जहां तक नंबर कहां से आएंगे, जब एलजी साहब हमको निमंत्रण भेजेंगे तब
हम उसको अविष्कार भी कर सकते हैं, हम उसको टर्न डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। ये एलजी और चुनाव आयोग के बीच चुनाव में जाने के लिए तैयार है। जहां तक नंबर कहां से आएंगे, जब एलजी साहब हमको निमंत्रण भेजेंगे तब हम उसको अविष्कार भी कर सकते हैं, हम उसको टर्न डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। ये एलजी और चुनाव आयोग के बीच का है। हमें आज बोलो, आज इसी पर हम चुनाव में जाने को तैयार हैं। यानी आपने अभी ये खबर दी हमें कि एलजी अगर आते हैं तो आप अस्वीकार भी कर सकते हैं उनके निमंत्रण को, क्योंकि आप को कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो नंबर्स जुटा पाएंगे, आपके पास वो नंबर्स नहीं है। ये आप बात पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि इस निमंत्रण को ठुकराया जाएगा? बिल्कुल। तो यानी ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। मैंने कहा ठुकराया भी जा सकता है, ठुकराया भी जा सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आरपी सिंह जी को ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे टीवी के माध्यम पे अराजकता फैलाने नहीं आऊँ, कहीं पे हट हुई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आरपी सिंह जी ये बताइए कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की है, आप लोग इतने बड़े सपने देश को दिखाया, जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, वो काम आप लोग को कर लेना चाहिए। एलजी को हटाने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाने के लिए आप लोग फौरन किसी को लेटर लिख देते हैं, फौरन उनसे त्याग पत्र ले लेते हैं। दिल्ली में चुनाव कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, एलजी को मनाना पड़ता है। ये कहां की है? जिसको चाहे उसको हटा दे, जिसको चाहे बिठा दे। आप लोग अच्छी राजनीति की शुरुआत कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। दिल्ली की जनता को एक अच्छा सरकार देने का काम कीजिए, पुनः चुनाव कराइए आप लोग, यही हम कहेंगे आपको। चलिए, आप इस पर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं आरपी सिंह जी? मैंने अभी कहा, जाते सुन नहीं पा रहे या सुनना चाहते नहीं। मैंने भी कहा कि हम लगातार दिल्ली में चुनाव की दोहार लगा रहे हैं। हम चाहते हैं दिल्ली में चुनाव नहीं, आपने स्पष्ट तौर पर कभी नहीं कहा आरपी सिंह जी। मैं सिर्फ हम चुनाव के पक्ष में हैं। मैं इंडिविजुअली आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। आपकी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कभी नहीं कहा ये। आज हम वेंकैया नायडू को सुन रहे हैं और आज भी आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो दिल्ली के, वो स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे। अच्छा, आइए, इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करें, मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद केजरीवाल जो काफी समय से गायब है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अचानक वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर, तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। जिन जिन लोगों के बिजली के बिल और पानी के बिल कम हुए थे, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बीजेपी भी समझती है, इसलिए बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो हारेगी। अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी ने पूरी दिल्ली को गर्त में धकेल दिया है। सारी दिल्ली के अंदर आज त्राही त्राही मची हुई है। ये बड़े दुख की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, उपराज्यपाल जी, वो संविधान की रक्षा करने की बजाय, संविधान के हिसाब से चलने की बजाय एक पार्टी के इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं। 2:30 बजे मिलेंगे। सरकार को बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये सब कैसे? मैंने कहा है कि उचित समय पर उचित। तो क्योंकि बीजेपी को कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं कर रही थी केंद्र सरकार, और ना ही चुनाव पे जाने की बात कह रही थी। ये अरविंद केजरीवाल ने सीधी सीधी बात कही है बीजेपी के लिए। आरपी सिंह जी, इस पर आपका रिएक्शन? अगर ऐसा होता तो ये दिल्ली छोड़कर भागा कौन? हम तो नहीं भागे थे दिल्ली छोड़कर। और दिल्ली के अंदर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, उसमें 70 में से 60 विधानसभा हमने जीती। सुनिए ना आरपी सिंह जी, देखिए वो सरकार छोड़कर गए। मेरी भाजी शीतल, मेरी बात पूरी होने दो। चलिए, पूरी कीजिए, फिर मैं अपना सवाल करती हूँ। वो एलजी के पास पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद वापस आए ये कहने के लिए कि हमें मौका दो, हम सरकार द्वारा बनाना चाहते हैं। उसके बाद संदीप दीक्षित ऑन रिकॉर्ड है कि अरविंद केजरीवाल साहब उनके लोगों से मिलते रहे ये कहकर कि मैं नहीं, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना दो और दोबारा से सरकार बना दो, भाजपा को पार रखो। तो दिल्ली में चुनाव से कौन डर रहा है? हम डर रहे हैं या केजरीवाल साहब डर रहे हैं?
जी ये आरपी सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं भागे। आप जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड की बात, ऑन रिकॉर्ड स्ट्रिंग ऑपरेशन भी है, ऑन रिकॉर्ड स्ट्रिंग ऑपरेशन भी है। पूरा इलेक्शन में हम लोग दिल्ली को जनता को दिखाएंगे, देश की जनता को दिखाएंगे। आरपी सिंह जी कैसे बात करते हैं आप? अरविंद केजरीवाल कहाँ भाग गए? कहीं देश छोड़ के चले गए, विदेश चले गए? आपका थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा स्टिकुलेशन में भी दिखाऊंगा आपका। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ठीक है, बरखा जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ विजुअल्स हम आपको देंगे। ये देवेंद्र फडणवीस जो कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने सही रूप में देश को दिशा दी, महाराष्ट्र को दिशा दी, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और साथ ही में जिन्होंने इस चुनाव के संचालन में एक अहम भूमिका निभाई, ऐसे हमारे ओपी माथुर जी और राजू प्रताप रूडी जी, जो हमारे चुनाव के प्रभारी और महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही में हमारे वी सतीश जी जो हमारे संगठन मंत्री है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस मौके पर मुझे हमारे दिवंगत नेता माननीय गोपीनाथ राव मुंडे जी की याद आती है, जिन्होंने निश्चित रूप से इस महाराष्ट्र में एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया, और इसलिए मुझे लगता है कि उनका भी आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हो रहा है। आज के इस मौके पर मैं महाराष्ट्र की जनता को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के अंदर सुशासन लाया और देश को विकास की ओर अग्रसर किया, उसी मार्ग पर चलते हुए महाराष्ट्र को एक पारदर्शी और विकास की ओर ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे, और हमारे सारे छोटे सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर हम लोग इस विकास की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र में कैसा प्रशासन होना चाहिए ये मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर हमारी सरकार चलेगी। और जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से सरकार चलाने का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर यह सरकार चलेगी। यही महाराष्ट्र की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। Our legislature party meeting held in the presence of Honorable our leader Shri Rajnath Singh ji and JP Nadda ji. In that meeting, Eknath Khadse ji proposed my name as leader of our legislature party, and it was seconded by Shri Vinod Tawade ji, Shri Sudhir Mungantiwar ji, Pankaja Munde ji. I am thankful to all. तो देवेंद्र फडणवीस भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सुन रहे थे। महाराष्ट्र को भी सरकार मिल गई, दिल्ली वासियों को कब मिलेगी, इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। बरखा जी, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है। अब जबकि बीजेपी भी ये कह रही है, संकेत दे रही है कि वो भी चुनाव में जाने को तैयार है कोर्ट की फटकार के बाद, आप लोग पहले से ही कह रहे हैं, तो आज की तारीख में आपकी पार्टी खुद को कहाँ पाती है? अब चुनाव हो जाएंगे, हर जगह आपकी पार्टी का सफाया हो रहा है, अब चुनाव होंगे तो अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिल्ली में कहाँ पाती है, कहाँ देखती है? देखिए, ऐसा है, अगर चुनाव है तो हम चुनाव का भी स्वागत करते हैं, और सब लोग चुनाव में जाने को तैयार है, हम भी जाने को तैयार है। हम लोगों ने काम किया है, अपने काम के बूते पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। और अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता को चुनी हुई सरकार मिले, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन क्या वो सरकार आपकी हो पाएगी? यही सवाल मेरा सरदार आरपी सिंह जी से। चुनाव होते हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंट है कि आप ही की पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? पार्लियामेंट चुनाव में हम 70 में से 60 जीते हैं। अभी जो कल एक टीवी चैनल ने सर्वे किया है, उसमें हमको 47% वोट पड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को 36%, 11% का फर्क है उनके हिसाब से। और आप समझते हैं चुनाव में 11% होता है, एक तरफा वोट हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंडिपेंडेंट टीवी चैनल का सर्वे है। फटाफट आखिरी रिएक्शन पासवान जी, फटाफट, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जाने की तैयारी में है। आपको लगता है कि अब वो एडवांटेज आपके पास है जो पिछले साल था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास, जब आप छोड़कर जो गए हैं दिल्ली की जनता को? शीतल जी, 101% नहीं, 110% में 111% में मानूंगा।
क्योंकि आपको बताते जो काम हम लोगों ने कर दिखाया है, जो हम लोगों ने उम्मीद जगाया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से 60 सीट के साथ उम्मीद तो जगाए रखिए, लेकिन जो काम किया है, जो छोड़कर गए वो दोबारा ना करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बहस में फिलहाल इतना ही। दिल्ली को अभी भी इंतजार है, देखते हैं क्या होगा। इस बहस में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए खास पेश।